हेलो नमस्कार दोस्तों। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो। प्लीज़ वीडियो को जब देखते हो तो लाइक करें और घंटे का निशान दबा करके सभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। हिंदी अनिवार्य का पेपर आपको परसों 8 अप्रैल को है, कक्षा 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम। आज इंग्लिश का पेपर था, सभी का अच्छा हुआ होगा। आज का वीडियो मेरा आधारित है अभिव्यक्ति और माध्यम पर, हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें अपना पहला प्रश्न है, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। तो 4 माध्यम है, इंटरनेट, रेडियो, टीवी और प्रिंट माध्यम। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र जनसंचार का कौन सा माध्यम है। तो ये छप करके आता है, इसलिए मुद्रित माध्यम है। समाचार कौन सी शैली में, उल्टा पिरामिड शैली में। समाचार में कितने ककार काम लिए थे, 6 ककार। इनको क्रम से याद करना जरूरी है। तो क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। तो कैसे और क्यों में विस्तृत वर्णन होता है और क्या, कौन, कहाँ, कब में संक्षिप्त वर्णन होता है। समाचार कितने भाग, 3 भाग। तीनों प्रश्न संख्या 6 में दिए हुए हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो 3 भागों में विभाजित किया गया। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखे जाते हैं। इंटरनेट का दौर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर, 1993 में शुरू हुआ। और इसके अलावा टीवी के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, जो हाथों हाथ होती है, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, लाइव एंकर पैकेज, ये मैंने सभी आपको बताए हुए हैं जब व्याकरण करवाई थी, हमने व्याकरण की थी। अब आता है कि फीचर लेखन किसे कहते हैं। तो बहुत ही अच्छी परिभाषा है। तो फीचर लेखन की परिभाषा जैसे यहाँ भी दी हुई है, और मैं भी बता दूँ कि तथ्यों, सूचनाओं, विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण, विश्लेषण फीचर कहलाता है। ये फीचर की एक परिभाषा है। और फीचर की आगे दूसरे प्रश्न संख्या 11 में दी हुई है कि एक विशेषता लिखिए। तो अच्छा फीचर जो होता है वो सुव्यवस्थित होता है, सृजनात्मक होता है और आत्मनिष्ठ होता है। तो परिभाषा जो मैंने बोली थी वो परिभाषा याद कर लें, और चाहें तो आप प्रश्न संख्या 10 वाली यहाँ जो दी हुई है इसको भी याद कर सकते हैं। फीचर लेखन में कौन सी शैली। तो सदैव पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। सीधा पिरामिड शैली सदैव, उसमें उल्टी है समाचार में और फीचर में सीधी है, ये ध्यान रखें। फीचर शब्द किस भाषा से बना है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण, फेक्चूरा से बना है, ये आया हुआ है, पुनः आ सकता है। 4 प्रकार, तो व्यक्तिगत फीचर, खेल फीचर, समाचार फीचर, यात्रा परक फीचर, चित्र परक फीचर, ये है, आप याद कर लेना। फीचर लेकिन कैसा दृष्टिकोण रखता है, निजी दृष्टिकोण। तो ये खास नहीं है वैसे। ये तो आलेख में मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं। तो आलेख में मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको आलेख की परिभाषा बता दूं। आलेख जो शब्द है वो आ उपसर्ग लिंग धातु से बना है, और ये अंग्रेजी के आर्टिकल शब्द का पर्याय है। और आलेख की परिभाषा मैं आपको बताऊं, इसको आप चाहो तो लिख करके याद कर सकते हो। प्रमाणिक आंकड़ों के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, सामाजिक दृष्टि से जोड़ते हुए विचार परक अभिव्यक्ति करना आलेख कहलाता है। ये परिभाषा है इसकी, जिसको आप वीडियो को पॉज करके पुनः सुन सकते हैं। आलेख की कुछ विशेषता मैं बता देता हूँ आपको जी। नंबर 1, इसमें प्रमाणिकता होती है आलेख में। नंबर 2, गंभीरता होती है, ये बुद्धि से जुड़ा होता है, मस्तिष्क से जुड़ा होता है, ये बहुआयामी होता है। इसमें सामाजिकता होती है, इसमें व्यापकता होती है। ये आलेख की विशेषता है। आलेख और फीचर में अंतर लिखिए, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन, आलेख और फीचर में एक अंतर लिखिए। तो ये अभी मैंने बताया कि आलेख मस्तिष्क से जुड़ा होता है, तो फीचर हृदय से जुड़ा होता है। आलेख यथार्थ पर तथ्यों पर आधारित होता है, फीचर कल्पना पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, आलेख किसका छोटा रूप होता है। तो आलेख निबंध का एक लघु रूप होता है। आलेख किन विषयों पर लिखे जाते हैं। किसी ज्वलंत समस्या, तत्कालीन घटनाक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्तियों और प्रसिद्ध विषयों पर लिखा जाता है। आलेख का प्रारंभ कैसा होना चाहिए। तो हर वस्तु का प्रारंभ बहुत सुंदर शानदार होना चाहिए। तो इस पर फीचर का प्रारंभ कैसा होना चाहिए। तो फीचर का प्रारंभ आकर्षक, कलात्मक और उत्सुकतापूर्ण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फीचर से आप क्या समझते हैं। इसकी परिभाषा ऊपर आ चुकी है, मैंने बता दिया आपको। इस प्रकार
अब इसमें अभिव्यक्ति और माध्य में कुछ बड़े प्रश्न भी है, तो इसमें आपके लिए जो प्रश्न है ये इसमें बताया है कि किन किन विषयों पर आलेख लिखना है। तो मैं आपको वीडियो के अंत में आलेख के प्रमुख विषय और बताऊंगा जिनको आप नोट कर लेना। इसमें जो प्रश्न है ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 5 नंबर, प्रिंट मीडिया, रेडियो माध्यम, प्रत्यक्ष में दो कमियां बताइए। मुद्रित माध्यम के लेखक और पत्रकारों क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये भी प्रश्न ठीक है, इसको याद कर लेना। इसके अलावा प्रश्न संख्या 9 को उल्टा पिरामिड में कितने भाग होते हैं और प्रत्येक के बारे में सामान्य जानकारी देनी है। एक प्रश्न ये कि जनसंचार सबसे पुराना माध्यम क्या है, तो सबसे पुराना माध्यम क्या है, ये नारद को प्रथम समाचार वाचक माना जाता है। तो इस प्रकार आप इसको भी याद कर लें। और अंतर्गत क्या माध्यम है, नोटंकी है, सॉन्ग है, गुप्त चित्र है आदि, शिलालेख है। प्रश्न संख्या 12, फोन इन किसे कहते हैं, तो ये इसकी परिभाषा याद कर लें। एंकर घटना स्थल पर उपस्थित संवाददाता फोन पर बात करके जो सूचना दर्शकों तक पहुंचाता है उसे फोन इन कहते हैं। तो फोन इन में फोन इन नाम से ही परिभाषा है। और पारिभाषिक शब्दावली 2 नंबर की आएगी, तो ये भी आप जो है वो याद कर लें। अब आपको मैं फीचर और आलेख का जो प्रश्न आएगा दोनों में से एक का आएगा आपके 3 नंबर का। और इसके अलावा मेरा प्रत्येक का एक वीडियो डाला हुआ है, निविदा उसका अधिसूचना ज्ञापन का, अर्थशास्त्र की पत्र का, तो 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा ये है। और निबंध 5 नंबर का है और कवि परिचय है 5 नंबर का है। अब मैं कुछ प्रमुख आपको बता रहा हूँ किन किन विषयों पर आपको जो है वो निबंध लिखने हैं। तो निबंध के लिए आपको नोट कर लो आप। 1 नंबर कोरोना पर, दूसरा कैशलेस अर्थव्यवस्था, स्वच्छता अभियान, समाचार पत्रों का महत्व, महंगाई या मूल्यवृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और मेक इन इंडिया या स्वदेशी उद्योग। ये 7 प्रमुख विषय हैं जिन पर आपको निबंध याद करना है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं आलेख किस पर, कौन कौन से विषय पर आपको आलेख याद करने हैं। बहुत कम समय बचा है, कल का दिन है, संक्षिप्त में पूरा एक बार जो पाठ्यक्रम है उसको आप देख लें। तो आलेख में आपको भ्रष्टाचार नंबर 1, 2 नंबर पर मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, 3 नंबर टीवी विज्ञापन और उनका प्रभाव, 4 नंबर रोजगार और उन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता, 5 नंबर कोरोना पर, 6 नंबर उपेक्षित वृद्धावस्था और 7 नंबर बाल श्रम और उपेक्षित बचपन। यह है प्रमुख आपके आलेख के विषय जिन पर आप है वो आलेख याद कर सकते हो। फीचर के कुछ प्रमुख मैं विषय आपको बता रहा हूँ कि फीचर के कौन कौन से विषय पर आपके फीचर आ सकते हैं अभी परसों वाले पेपर में। तो नंबर 1 राष्ट्र उत्थान में युवाओं का योगदान, नंबर 2 शैक्षणिक भ्रमण, मोबाइल केंद्रित जीवन, शिक्षा का बदलता रूप, नई पीढ़ी के घटते संस्कार, दूरदर्शन और अपसंस्कृति। ये 6 फीचर हैं जिनको आप नोट कर लें, देख लें और इनको याद कर लें। अभी आगे एक और नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मैं जिनमें आपके कुछ महत्वपूर्ण सामग्री होगी हिंदी अनिवार्य के पेपर संबंधित। वीडियो को दी शेयर करें, पूरा वीडियो देखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।